Brought to you by Sonata. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी कंपनी एप्पल को लेकर एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक के नाम एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एप्पल को अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में नहीं करनी चाहिए और अब जो अमेरिकी कंपनियां हैं उन्हें वापस अमेरिका में आकर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कल से ही लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार बयान आ रहे हैं सामने। तो रजत, इस पूरे मामले पर अब क्या भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या एप्पल कंपनी की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है? क्या नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस मामले पर? बिल्कुल, दोनों पक्षों की ओर से प्रतिक्रिया आई है विपिन जी। भारत की ओर से भी एक जवाब है और एप्पल की जो कंपनी है, आधिकारिक तौर पर नहीं मगर दोनों पक्षों के भारत के अधिकारियों ने जब एप्पल के अधिकारियों से बात करी है तो उनका बयान आया। पहले मैं भारत की प्रतिक्रिया बता देता हूँ कि भारत के एक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ओर से ये बताया गया है कि एप्पल को इस बात की ज़्यादा चिंता होगी कि किस देश में मैन्युफैक्चरिंग करने की ग्लोबल मार्केट है। मतलब जहाँ पे मार्केट, क्योंकि कंपनी किसी बयानबाजी के तर्ज पर अपना बिजनेस नहीं फैलाती हैं, वो इस बात को देखती हैं कि ग्लोबल मार्केट कहाँ पर उन्हें मिलेगा। तो वो इसी बात को कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्लोबल मार्केट जहाँ पर है कंपनियाँ वहीं पर जाती हैं और भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बन चुका है और ग्लोबल स्तर की जो कंपनियाँ हैं वो भारत के प्रति अब आकर्षित हो रही हैं। उनसे जब ट्रंप के इस बयान पे पूछा गया तो वो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेक इन इंडिया के ज़रिए हम मोबाइल मार्केट के बड़े प्लेयर बन चुके हैं। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब है। कंपनियों को अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का महत्व पता है तो वो बिल्कुल आएंगे, हमारे साथ बिजनेस करेंगे। एप्पल जैसी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए ऐसे फैसले लेती हैं, ना कि राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर। अच्छा, इस पूरे प्रकरण पर अब जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है एक बड़ा मार्केट है मैन्युफैक्चरिंग का और दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो इसके पीछे भी क्या कुछ कारण ऐसे नज़र आते हैं जो इंडिया इतना बड़ा मार्केट नज़र आता है और शायद इस तरीके के बयानबाजी से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, मैं कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रखता हूं तो उससे शायद ये एक बेस बन सके कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है एप्पल के लिए। भारत में हर साल करीब 40 मिलियन आईफोन असेंबल किए जाते हैं, जो एप्पल के वैश्विक उत्पादन मतलब ग्लोबल जो उनका प्रोडक्शन है उसका 15% है। ये काम मुख्य तौर पर ताइवानी कंपनी है जो फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन ये है, हाँ पेगाट्रॉन है, और जिसमें जो पेगाट्रॉन कंपनी है इसे हम सब जानते हैं कि बीते कुछ वक्त पहले टाटा ने टेक ओवर किया था। और 2024-25 की अगर बात करें तो भारत में एप्पल का तकरीबन 22 अरब डॉलर के एप्पल आईफोन असेंबल किए गए थे, जो पिछले साल 60% से जो पहले आईफोन बनते थे उससे ये मार्केट ज़्यादा है। और मार्च 2025 में 3 मिलियन से ज़्यादा आईफोन अमेरिका भेजे गए। मतलब जो अमेरिका में फ़ोन बेचे जा रहे हैं उसकी भी असेंबलिंग भारत में हो रही है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया में आईफोन का मार्केट कितना बड़ा होता जा रहा है। आज अब इस पूरे मामले पर जो है एप्पल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। एप्पल कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। बिल्कुल, जब ट्रंप का बयान सामने आया, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो सार्वजनिक तौर पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जब भारतीय अधिकारियों ने एप्पल के अधिकारियों से बात की तो न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के हवाले से हम ये जानकारी दे रहे हैं कि कंपनी ने सरकार को आश्वासन दिया है कि भारत उनका निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पहले जैसा ही चलता रहेगा। मतलब जो भी पहले से अनुबंध तय हैं उन्हीं को जारी रखा जाएगा। अभी कोई भी आधिकारिक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिसमें यह कहा जाए कि हम अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को रोकेंगे या कम करेंगे। ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो भी पहले से मुकम्मल चल रहा था वो चलता रहेगा जी, लगातार चलता रहेगा। और ये जो टैरिफ ट्रेड डील को लेकर जो ट्रंप की तरफ से बयान आया है उस पूरे मामले पर क्या और अपडेट्स हैं? एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूं कि ट्रंप ये भी कह रहे थे कि भारत और जो यूएस का ट्रेड है उसको लेकर टैरिफ ज़ीरो कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत ज़ीरो टैरिफ ट्रेड डील के लिए राज़ी हो गया है। हालांकि जब मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक कार्यक्रम में जो विदेश मंत्री हमारे देश के जयशंकर वहाँ पहुँचे थे, उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर है कि ट्रेड की बात चल रही है भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, ये निगोशिएशन का मुद्दा है, क्योंकि ऐसे मामले तब तय होते हैं जब दोनों देशों को फ़ायदा हो। तो ये एक तरफा नहीं हो सकता, और जब तक ऐसी बात सिद्ध नहीं हो जाती कि दोनों देशों को फ़ायदा हो रहा है तब तक हम ऐसे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। Let me say this, that look, between India and US,
trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. तो अभी बात चल रही है, अभी ऐसी कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच चल रही है, अभी आने वाले 17 मई से 20 मई के दौरान जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो ज़रूर एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यूएस विज़िट करेंगे और जो भी डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी कि ये ट्रेड डील कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड डील को लेकर जो ये दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, क्या उन्हें किसी प्रकार के बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदा भी मिलता है कि किस तरीके से हम इस पूरे केस को समझ सकते हैं? मैं एक चीज़ आपको विपिन जी बता देता हूं, दर्शकों को भी, कि एक इंसेंटिव स्कीम है जो भारत सरकार चलाती है, पेलाई ऐसे कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये उन कंपनियों को दिया जाता है जो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाती हैं, उन्हें कुछ सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो उसके कुछ आंकड़े मैं बताता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने $1 बिलियन डिस्पर्स किए लास्ट 3 साल में, 22 से 25 तक। और इन 3 सालों में एप्पल को इससे तकरीबन 75% इस राशि का 75% इंसेंटिव एप्पल को दिया गया है, जो भी 3 कंपनियां हैं। और ये एक आंकड़ा और मैं बता देता हूं कि हाँ, 2023-24 में फॉक्सकॉन जो इनकी कंपनी है, जो एप्पल का बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर है, मैन्युफैक्चरर ग्लोबली, उससे मिला है 2,450 करोड़, जो हाईएस्ट था 2023-24 का। और जो 2024-25 में है, सैमसंग को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली है, जो कि है 958 करोड़ रुपए। तो ये जानकारियां हैं, क्योंकि अगर हमारे देश में, भारत में कोई कंपनी आती है, सेटअप लगाती है, तो उसको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमें फ़ायदा दे के जा रही है। यहाँ पे एक बड़ा मार्केट है और हर जगह से लोग यहाँ बिज़नेस करने आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। और ये स्कीम्स हैं जो उन्हें और प्रोत्साहित करती हैं कि हमारे देश में आए, व्यवसाय करें, हमारे लोगों को भी रोज़गार दें और उनको भी उससे फ़ायदा मिले। बिल्कुल। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का कल बयान सामने आया था, जो एप्पल के सीईओ से उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में ना करते हुए वो वापस अमेरिका लौटे, वहाँ पर जाकर करें, इस पर एप्पल की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, भारत का भी एक जवाब सामने आया है। और लगातार जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं एक स्थिति फ़िलहाल के लिए साफ़ करने की कोशिश की गई है। लगातार इस पूरे मामले पर, इन अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी नई जानकारी, नया बयान इस केस से जुड़ा हुआ आता है, हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। ललन टॉप पर लगातार आपको इस खबर का कवरेज मिलता रहेगा। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।